सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन के नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक को समझाना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। याकूब की पत्री अध्याय 1 वचन 5 से। याकूब की पत्री अध्याय 1 वचन 5 से। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है, और उसको दी जाएगी। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र के लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। वह व्यक्ति दुचित्ता और अपनी सारी बातों में चंचल होता है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां परमेश्वर की वचन बता रही है, जिसमें परमेश्वर का दास याकूब कह रहा है पर हे भाइयों, यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी है, यदि तुम में से किसी भी व्यक्ति के भीतर अगर बुद्धि की घटी है तो परमेश्वर से मांगे। बिना उलाहना दिए उदारता से देता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर देने वाला दाता है। यदि कोई मनुष्य उसे अपने ज्ञान, अपनी बुद्धि या अपने जीवन की कोई भी चीजें मांगता है तो वह किसी का हिसाब नहीं लेता, वह उलाहना नहीं देता। वह ये नहीं कहता कि तू किस लिए मांग रहा है, क्या करेगा। वह ऐसा हिसाब नहीं लेता, परंतु वह मांगने वाले का हृदय और विश्वास को देखता है। इसलिए वचन कहती है अगर तुम्हें बुद्धि की घटी हो, किसी भी काम के लिए तुम्हारी बुद्धि काम नहीं कर रही, तो कहता है तुम्हें किसी मनुष्य से सहारा लेने की जरूरत नहीं है, किसी और से तुम्हें बुद्धि मांगने की जरूरत नहीं, परंतु तुम्हें बुद्धि की घटी है तो परमेश्वर से मांगो, जो तुम्हें उदारता से देगा और बिना उलाहना दिए, बिना पूछताछ किए वह तुम्हें उदारता से देगा। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें अगर सोच समझ या बुद्धि किसी भी चीज की घटी हो तो परमेश्वर से मांगना चाहिए। जो वचन कहती है कि जो बिना उलाहना दिए उदारता से देता है, बिना पूछताछ किए, जांच पड़ताल किए वह उदारता से देता है, बहुत खुले दिल से देता है। वचन कहती है और उसको दी जाएगी। यानी अगर वह मनुष्य मांगेगा तो वचन कहती है कि वह बिना उलाहना दिए उदारता से देता है, और जो मांगेगा तो उसे दी जाएगी। परंतु कैसे मांगना है? विश्वास से मांगो, कुछ संदेह न करो। कहता है अगर परमेश्वर से मांगना है तो उसे अपने मांगने वाले कामों में कुछ संदेह न करो, और मांगते हो तो दिल में विश्वास रख के मांगो कि मैं परमेश्वर से मांग रहा हूं तो अवश्य है कि हमें देगा। वचन कहती है कि संदेह रखकर नहीं कि नहीं, मैं परमेश्वर से तो कहा, परमेश्वर से मांगा, देखे देता है या क्या करता है, ऐसा नहीं। कहता है अगर मांगो तो मगर विश्वास से मांगो, उस मांग में संदेह न होने पाए, उस मांग में कोई संदेह न हो, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है। कहता है कि तुम नहीं जानते कि जो संदेह करने वाला मनुष्य वह समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। जो लहरें, हवा का दबाव जो समुद्र के जल के ऊपर होता है तो उसमें लहरें उत्पन्न होती है। तो इसलिए कहता है कि जो संदेह करने वाला व्यक्ति है उस समुद्र के लहर के समान है, जो लहर हवा के द्वारा बहती और उछलती है। जैसे लहर एक तरफ से उठती है तो दूसरे तरफ जाते जाते वह शांत हो जाती है। इसलिए वचन कहती है कि ऐसे व्यक्ति का विश्वास
एक जगह पे उत्पन्न होगा तो बाद में जाते जाते वह समाप्त हो जाता है। यही कारण है कि वह प्राप्त नहीं करने पाता, कुछ नहीं प्राप्त करता। इसलिए वचन कहती है कि जो संदेह करने वाला है उस लहर के समान है जो उठेगा और नष्ट हो जाएगा। कहता है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है तो कहता है कि वह अपने मन में यह ना सोचे कि मैं प्रभु से मांगूंगा तो हमें कुछ मिलेगा। कहता है कि संदेह करने वाला पहले ही निर्णय जान ले कि अगर वह मांगेगा तो कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए वचन में उसने कहा कि ऐसा मनुष्य यह न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। वह अपने दिल में आशा अरमान न ले तो ठीक है, क्योंकि संदेह करने वाले को कुछ नहीं मिल सकता। अगर तुम परमेश्वर से मांगते हो तो विश्वास से मांगो और बिना संदेह के मांगो। अवश्य है कि वह परमेश्वर तुम्हारे मांगने के अनुसार तुम्हें देगा, क्योंकि बाइबल की वचन कहती है कि ऐसा व्यक्ति जो संदेह करने वाला होता है, कहता है कि वह व्यक्ति दुचित्ता होता है और सारी बातों में चंचल होता है। वह दो चित्ता और सारी बात में चंचल होता है। वो दो चित्ता, अभी विश्वास करेगा फिर विश्वास से हट जाएगा। ऐसा व्यक्ति दो चित्ता होता है और अपनी सारी बातों में चंचल होता है, यानी वह एक जगह पे अड़ा रहने वाला नहीं होता। इसलिए वचन कहती है कि ऐसा व्यक्ति का जो मन है, जो विश्वास है, एक जगह पे स्थिर नहीं रहता, परंतु वह जगह बदलता रहता है और दो चित्ता होता है। तनिक में आप विश्वास करेगा और तनिक में क्या करेगा, विश्वास तोड़ देगा। इसलिए वचन कहती है कि परमेश्वर के सामने कुछ भी मांगते हो तो विश्वास से मांगो, संदेह ना करो, क्योंकि संदेह करने वाले मनुष्य के अंदर ऐसा गुण होता है कि जो परमेश्वर की तरफ से वह कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकता। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहन, आपके जीवन में किसी भी बात की घटी हो, ज्ञान की, बुद्धि की या किसी वस्तु की घटी हो, तो आप जरूर है कि परमेश्वर से मांगो तो विश्वास लेकर मांगो और दिल के अंदर कोई संदेह, कोई शक न रहे, परंतु यह विश्वास रहे कि मैं प्रभु से मांग रहा हूं, प्रभु जरूर है कि मेरी मांग को सुनेगा और पूरा कर देगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए, मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु जरूर है कि पूरे दिन अपने आशीषों में आपको ढांप कर रखेगा। इसलिए विश्वास से आप इस प्रार्थना को सुनिए, ग्रहण करिए। जरूर है कि इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपके जीवन में बहुतायत की आशीष देगा। ओ हालेलुया, धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले परमेश्वर, तेरा धन्यवाद महिमा करता है। इस मसीह तेरे नाम में प्रार्थना करता पिता, अपने पवित्र सामर्थी बलवंत हाथों को बढ़ाकर जितने भी लोग प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, हर एक के जीवन में तो अपनी आशीष दे, ताकि ये परमेश्वर इनके जीवन में अद्भुत चिन्ह और चमत्कार प्रकट होने पाए। क्योंकि प्रभु तेरे वचन में लिखा गया है कि जो विश्वास करता लज्जित नहीं होता। हे परमेश्वर, ये लोग तेरे विश्वासी, इनके विश्वास के अनुसार इन्हें चंगा कर, क्योंकि बाइबल के वचन में लिखा गया कि यदि तू परमेश्वर को शरण स्थान और धाम मान लिया तो कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, ना ही कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। परमेश्वर यहोवा अपने स्वर्ग दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, तू जहां कहीं जाए तेरी रक्षा करे। महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, अपने स्वर्ग दूतों को उनके लिए आज्ञा दे कि स्वर्ग दूत इनके प्राणों की रक्षा करे, जीवन की रक्षा, शरीर की रक्षा करे। हाँ मेरे महान परमेश्वर, ताकि इनके जीवन में जितनी भी परेशानियां वह दूर होने पाए, जितनी बीमारियां वह नष्ट हो जाए, जितनी दुष्ट आत्माएं निकल जाए। मेरे महान परमेश्वर, जैसा वचन में लिखा गया है कि यदि मनुष्य एक राई के दाने के बराबर विश्वास रखे, पेड़ से कदे दरिया मिल गया, पेड़ भी बात मान लेगा। परमेश्वर, राई के दाने के बराबर के विश्वास को बढ़ाने के लिए भली बात चंगा कर, क्योंकि तू चंगा करने वाला परमेश्वर है। हे परमेश्वर, तूने कहा इस नगर का इलाज करके निवासियों को चंगा कर दे, कि मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। हाँ मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि जितने भी लोग प्रार्थना सुने, इनके शरीर में कोई बीमारी है तो प्रभु इनके शरीर का इलाज करके, ताकि इनके शरीर में जितनी बीमारियां छुपी प्रभु तेरे नाम से वह खत्म होने पाए। कोई दुष्ट आत्मा, शैतानी आत्मा तो प्रभु यीशु के नाम से वह बिल्कुल खत्म हो जाए। ओ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जैसा वचन में लिखा गया कि वन्ना रची सुसमाचार 3:16 परमेश्वर पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने निकला तो पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे नाश न परंतु अनंत जीवन पाए। जीवन के दाता इस जगत में आने वाला मसीहा तू ही है। मैं तुझसे विनती प्रार्थना करता, विश्वास करता कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था, तू ही जो हमारे जीवित दोनों का उद्धार करता है। इस मसीह तेरे नाम में आदेश करता हूं कि प्रभु इनके जीवन से हर दुख, हर तकलीफ, हर बीमारियां दूर हो जाए।
हे परमेश्वर के सर से पांव के बीच किसी भी अंग में कोई प्रकार की बीमारी निकल जाए, मस्तक से संबंधी बीमारी को निकल जाए, आंखों में बीमारी, आंख की बीमारी निकल जाए, कान में बीमारी हो तो निकल जाए, दांत में बीमारी हो तो निकल जाए, सीने में तकलीफ हो सीने की तकलीफ है, गले में तकलीफ हो गले की तकलीफ है, पेट में तकलीफ हो तो पेट की तकलीफें निकल जाए। ओ परमेश्वर कमर में हो तो कमर का तकलीफ निकल जाए, घुटने में घुटने का तकलीफ निकल जाए। परमेश्वर पूरे संपूर्ण शरीर में कोई बीमारी हो तो निकल जाए, हड्डी हड्डी की तकलीफें, मांसपेशियों की तकलीफें, नसों की तकलीफें निकल जाए, कोई भी प्रकार की दुष्ट आत्मा तो निकल जाए, दुष्ट आत्माएं। वो महान परमेश्वर प्रार्थना करते, जितने लोग प्रार्थना सुन रहे हैं, ये चाहे जिस समस्या से उलझे हुए, तो प्रभु हम प्रार्थना करते हैं इनके लिए मार्ग खोल, ताकि हर समस्याओं से ये मुक्त होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, जो कोई आशा और विश्वास लगा कर परमेश्वर तेरी आशीष को ग्रहण कर रहा है, आज हर एक के जीवन में तेरी महिमा की आशीष उतरे और हर कोई भला चंगा होने पाए। क्योंकि हे परमेश्वर मैं प्रार्थना करता, तूने वचन में कहा कि मत डर, मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, अपने धर्म बाएं दाहिने हाथ से संभाल कर रखूंगा। तो प्रभु इस वचन के अनुसार हे परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं कि हर एक के ऊपर अपनी दया दृष्टि डाल, हर एक की मदद और सहायता कर, ताकि इनके जीवन में चाहे जो कोई परेशानियां दूर हो जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता, जो अपने जीवन में निराश उदास है, हे परमेश्वर उनकी निराशा उनकी उदासी को खत्म कर, इनके पारिवारिक कोई कलेश हो, कोई लड़ाई झगड़े हो तो बिल्कुल समाप्त हो जाए, इनके परिवार के भीतर हे परमेश्वर तेरे ईश्वर का प्रेम उत्पन्न होने पाए। हे परमेश्वर तूने वचन में कहा है हे परमेश्वर तूने वचन में कहा कि यदि मनुष्य राई के दाने के बराबर विश्वास रखे, पेड़ से कदे दरिया में लग जा, पेड़ भी बात मान लेगा। परमेश्वर राई के दाने के बराबर इन सब के विश्वास को बढ़ाने के लिए प्रभु इनके जीवन में तू भारी से भारी चमत्कार होने दे, ताकि इनके विश्वास बढ़े। प्रभु इनकी ये विश्वास के द्वारा हे परमेश्वर अद्भुत चमत्कार को प्राप्त करने पाए। मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते, जो बेरोजगार है उनको रोजगार देकर आशीष दे। प्रभु हे परमेश्वर हम प्रार्थना करते, जो कर्ज से दबा उसका कर्जा अदा हो जाए, घर नहीं तो घर हो जाए। हे परमेश्वर प्रार्थना करते पिता कि इनके जीवन में तू बहुतायत की आशीष दे। मेरे प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि जिनके पास नौकरी नहीं नौकरी मिले, हे परमेश्वर बिजनेस व्यापार नहीं बिजनेस मिलने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर जितने लोग प्रार्थना सुन रहे हैं उन्हें आत्मा के अभिषेक से भर दे, ताकि ये बुराई को त्याग कर भलाई के मार्ग पर चले, हर एक बुरी और गंदी आदत से छुटकारा पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते, तेरा साथ इनके साथ, तेरा हाथ इनके सर पे बना रहे। हे परमेश्वर इन्हें आत्मा के ज्ञान बुद्धि दान वरदान से परिपूर्ण कर मेरे प्रभु। और रेंदा सखाराबा से दो सबारबा ले सखला बंदी रे बंदे, ओ परमेश्वर तेरी महिमा हर एक के ऊपर होने पाए, ताकि जो आशा और विश्वास से तेरे आशीष को ग्रहण कर रहा है, हाँ मेरे प्रभु अपने स्वर्ग का भंडार खोल मेरे राजा, और हे परमेश्वर आशीष से इनके जीवन में लागू होने दे। जिनके दिल में जो इच्छा जो मनोकामना है प्रभु यीशु तेरे नाम में पूरा हो जाए। हाँ मेरी महान परमेश्वर अपने स्वर्ग की आशीष इनके लिए छोड़ मेरे प्रभु, स्वर्ग की आशीष से छोड़। देखो प्रभु की आशीष आपके ऊपर आ रही है, उसे रिसीव करो, रिसीव करो। देखो प्रभु अपनी आशीष को आपके ऊपर दे रहा है, उसके आत्मा का अनुग्रह आपके ऊपर हो रहा है, उसका स्पर्श आपको हो रहा है। महसूस करो, उसे ग्रहण करो, रिसीव करो, रिसीव करो। हो सेंदे शखारबा सेंदे ले रे होली बासा खाला वसुंदो सबरबा। ओ महान परमेश्वर तेरे आत्मा का अभिषेक हर एक को होने पाए, हर कोई तेरे आत्मा में भर जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता यीशु के नाम से सबके लिए तेरी आशीष और चंगाइयां मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।